एक बात बता दूं आपको, सब भाव की बात है, सब भाव की बात है। एक बहुत सरल व्यक्ति था, बहुत ही सरल व्यक्ति था। वो काम कुछ नहीं करता था, काम कुछ करता ही नहीं था, मात्र खाता था। और खाता इतना था कि जितना घर के लोग सारे मिल करके खाते थे, इतना वो अकेला खाता था। समझ गए? खाता बहुत था। तो एक दिन घर वालों ने कहा कि भाई तू कुछ करता धरता तो तू कुछ है नहीं, एक काम कर, चले यहां से, घर से बाहर निकल, निकल यहां घर से। तो घर से उसको निकाल दिया। तो कुछ दूर तक गया, फिर वापस लौट करके आया। तो लोगों ने कहा कि तू आ गया वापस। तो उस व्यक्ति ने कहा कि शायद मुझे निकालकर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। समझ गए? उस व्यक्ति ने कहा कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। तो लोगों ने कहा कि यहां कोई नहीं पछता रहा है, तू तो निकल यहां से, क्योंकि तू काम तो कुछ करता ही नहीं है, निकल जाए यहां से। तो वो व्यक्ति चला गया। गया, देखा एक महाराज जी के यहां मंदिर मिला। तो मंदिर में महात्मा जी बैठे थे। पूछा, कहा कि आप, तो महात्मा जी ने कहा मैं यहाँ का महात्मा हूं, मैं यहाँ का जो है ना जिम्मेदारी मेरी है, मैं यहाँ सारा सब काम मेरी देख रेख में ही होता है। तो कहा कि ये जो लोग बैठे हैं ये कौन है? कहा ये सब हमारे चेले हैं। चेले हैं? हाँ चेले हैं। तो महाराज ये बात बताओ, क्या मैं भी आपका चेला बन सकता हूं? महात्मा जी ने कहा क्यों नहीं बन सकते हो? कहा कि एक बात बताओ कि आपके यहां पंगत कितनी होती है? कितनी पंगत होती है आपके यहां? तो महात्मा जी ने कहा कि पंगत तो दिन भर में 4-5 तो हो जाती है। कहा चलो फिर तो ठीक है, कुछ काम यहां पर, कुछ काम है कि नहीं? महात्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, काम यहां कुछ नहीं है, यहां तो रहो, भगवान का गुणगान करो, भजन करो, खाओ पियो, मस्त रहो। कहा बस फिर तो ठीक है, मुझे भी चेला बना लो, क्योंकि चाहता ही यही था। कहा मुझे भी चेला बना लो। तो महाराज ने कहा बन जाओ। माला मंगाई, कंठी मंगा करके गले में पहना दिया, गुरु मंत्र दे दिया, कहा राम राम जपो। अब उस व्यक्ति ने राम राम जपना शुरू कर दिया। संजोग ऐसा कि एक दिन एकादशी आई। तो ऐसे जो आश्रम वगैरह होते हैं ना, तो वहां पे एकादशी के दिन कुछ बनता नहीं है। तो इस व्यक्ति ने देखा कि आज तो कोई हंडी वगैरह चढ़ी नहीं, आज तो चूल्हे जले ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। तो ये गया और महात्मा जी से कहा महाराज क्या बात, आज जो है सब ठन गोपाल है, कहीं कुछ दिखता नहीं है, हंडी उंडी तो कहीं चढ़ी नहीं दिख रही है, कहीं चूल्हे जले हुए नहीं दिख रहे हैं। कहा कि वो दरअसल ऐसा है कि मुझे ध्यान नहीं रहा बताना, आज एकादशी है और एकादशी के दिन यहाँ पर सब व्रत रखते हैं, आपको भी व्रत रखना होगा। उस बंदे ने कहा महाराज मैं तो मर जाऊंगा, इसलिए तो घर छोड़ करके मुझे भागना पड़ा, लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मेरे से भूख नहीं बर्दाश्त होती। अगर मुझे आज मेरे से एकादशी का व्रत आपने कराया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं नहीं बचूंगा। तो कहा फिर, कहा एक काम करो, बना तो लोगे ना? अरे मरता क्या नहीं करता, तुम दो तो सही, भूख लगेगी तो अपने आप बना लेंगे, जो कुछ भी उल्टा सीधा बनेगा वो तो बना ही लूंगा। महात्मा जी ने कहा गुड़ घी शक्कर राम रस आदि सब कुछ मंगाया और कहा कि दे दो, ले जाओ, ले जाकर के वहां बगीचे में जाओ, नदी के किनारे बगीचे में जाओ, पेड़ के नीचे बैठ करके वहीं पर भोग बनाओ, भोजन तैयार करो, और भोजन तैयार करने के बाद जो है ना भगवान को भोग जरूर लगाना, बिना भोग लगाए मत खाना। कहा ठीक है। अब वो सरल स्वभाव का आदमी, वो बेचारा नदी के किनारे बाग में पहुंच गया, एक वृक्ष के नीचे बैठा, नदी से जल लाया और जल ला करके वहां पर जो कुछ भी उससे बन सका उल्टा सीधा सब बनाया, तैयार किया। और तैयार करने के बाद थाली निकाली, गुरुजी की याद आई कि गुरुजी ने कहा है कि भगवान को भोग जरूर लगाना। अब उसने क्या किया, थाली निकाल करके कहता है सीताराम आइए, राधे श्याम
आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए तो कहा, मैं जान रहा हूं क्यों नहीं आ रहे हो, मैं जान रहा हूं क्यों नहीं आ रहे हो। कहा कि मंदिर में ठाट से मिलता है, अब यहां बगीचे में रूखा सूखा बना है तो क्यों आओगे। कहा कि भूल करोगे यज तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यज तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यज तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा कि आचमनी अर्घा न आरती, आज यहाँ यही मेहमानी। कहा कि यहाँ आचमनी अर्घा आरती आपको नहीं मिलेगी। आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी। और सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा भूल करोगे यज तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, आज कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए चले आओ। देखो प्यार से भक्त कैसे भगवान को पुकार रहा है। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, इसलिए चुपचाप चले आओ। और अगर कहीं गाफिलत में होंगे ना तो आचमनी अर्घा न आरती, यहां यही मेहमानी। और सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। है प्रेम से बुला रहा है भगवान को। जैसे इतना कहा भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्नताम योगतान अभिषेक, भगवान प्रसन्न होकर के श्री राम जी वहां पर प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हो गए और भगवान के आगे थाली लगी हुई रखी है। लेकिन भगवान आए तो, लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, साथ में कौन आया? राम बाम दिस जानकी, समझ गए? उनके साथ में जानकी मैया भी आई। अब इस बेचारे ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, ये जो आपके साथ में आई हैं ये कौन है? अरे भाई, मान लो आप अपनी पत्नी को साथ लेकर के कहीं जाओ और कोई एक बार को ये पूछे कि ये आपके साथ में जो आई हैं ये कौन है, तो एक बार को बहुत अजीब सा लगेगा। अच्छा भाई,
बस आपकी ही पूंछ है, मेरी कोई पूंछ ही नहीं है, है? तो राम जी ने कहा ये मेरी पत्नी है। अरे ये आपकी पत्नी है? तो महाराज एक बात तो बताओ कि मैंने तो केवल आपको बुलाया था, मैंने तो केवल आपको बुलाया था, ये पत्नी को भी साथ लेके आए हो। मन में सोच रहा है, मन में सोच रहा है कि बुलाया तो मैंने भगवान जी को केवल, ये तो 2 जने आए हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो, सुंदर स्वरूप है, भगवान हो, कोई बात नहीं, आप प्रेम से पाओ, जो बचेगा। सोच रहा है मन में कि ज्यादा नहीं, अगर एकादशी हुई ना थोड़ी बहुत तो हमारी करा ही देंगे, क्योंकि जब कुछ बचेगा तभी तो हम भी पाएंगे। लेकिन प्रेम से भोग लगाया और कहा कि प्रभु, जब जाने लगे ना भगवान, तो भगवान से कहा कि एक बात बताओ मुझे कि अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाना, अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाना, आप बहुत देर करते हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। बस इतना वो बात कर ही रहा था, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गुरु जी के पास गया अगली एकादशी पे, अगली एकादशी पे गया, कहा कि गुरुदेव, वो जितना आप राशन दिए थे ना, उतने राशन में काम चलने वाला नहीं है, उतने राशन में काम चलने वाला नहीं है, आप थोड़ा सा राशन बढ़वाओ। तो गुरुजी ने कहा हो सकता है इसका पेट ना भरा हो, इसलिए थोड़ा सा और दे दीजिए। थोड़ा सा गुड़ बढ़वा दिया, आटा सीधा जो कुछ भी था, जो है राम रस वगैरह सब थोड़ा थोड़ा और बढ़वा दिया। वो बेचारा अगली एकादशी पे फिर लेकर के वहीं गया, वहीं नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया और नदी से जल ला करके भोजन तैयार किया। और भोजन तैयार करके वही जो गुरुजी ने कहा था कि बिना भगवान को भोग लगाए मत पाना, पहले भगवान को पवाना फिर तुम पाना। तो आज फिर वही दूसरी एकादशी को भगवान को बुला रहा है। सीताराम आइए मेरे राम, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे इतना कहा, इतने में भगवान वहां पर प्रकट हो गए। कौन कौन आया? राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। लक्ष्मण, भगवान श्री राम और सीता मैया तीनों आ गए। अब ज्यों तीनों को देखा, देखते ही दिल की धड़कन बढ़ गई कि ये तो गजब हो गया। ज्यादा एकादशी नहीं तो मुझे लगता है आज तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आज भोग बनाया था और भोग बना करके सामने रख दिया। कहा कि भाई हे भगवान, आप ये बताओ, अभी तक तो मैंने मन मन में ही सोचा, लेकिन एक बात बताओ कि ये जो आपके साथ में आए हैं ये कौन है? भगवान ने कहा भाई ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं। तो ये बताओ कि क्या सगे भाई हैं? अरे भाई सगे भाई हैं तभी तो साथ में आए हैं ना, मेरे ही भाई हैं, सगे भाई हैं। अच्छा सगे भाई हैं, चलो कोई बात नहीं, सगे भाई हो तो मुझे गुरुजी ने कहा था कि भगवान का भोग लगाना, भोग लगा के उनको पवाना तब पाना। तो मैंने महाराज एक बात बताओ कि मैंने आपका ठेका लिया है कि आपके पूरे कुनबे का है? आप पहले दिन मैंने आपको अकेले को बुलाया, आप 2 जने आए, और आज मैं 2 जने को बुलाया तो आप 3 जने आए। तो मैंने कोई आपके पूरे कुनबे का ठेका थोड़ी ले लिया है। अब भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा जरा भक्त की भावना तो देखो, भगवान हंस रहे हैं, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी को लग रहा है कि भगवान अच्छी जगह ले आए बेइज्जती कराने के लिए। है? अगला व्यक्ति ये पूछ रहा है ये कौन है? अरे भाई मैं ऐसे थोड़ी चला आया हूं, इनकी जहां मर्जी होती है ये अपनी मर्जी से मुझे लेके चले जाते हैं, इनके चक्कर में मुझे भी 4 बात सुनने को मिलती है। लक्ष्मण जी अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं।
लेकिन इधर होता क्या है कि वो तो भक्त है, भक्त ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि पहले भगवान को पवाना तब पाना। ये थाली निकाली है, दिया, राम लक्ष्मण सीता को भोग लगाया, सब भोजन किए। कहा कि प्रभु जा रहे हो ना, ये बता के जाओगे अगली बार कितने जने आओगे, मैं उसी हिसाब से व्यवस्था करके रखूंगा। मुझे ये जरूर बता के जाओगे अगली बार आओगे कितने जने, इतना बता दो बस। भगवान इतना बात कर ही रहा था, तभी भगवान वहां से चले गए। 15 दिन फिर बीता, तीसरी एकादशी आई। गुरु जी के पास गया, कहने लगा गुरु जी जितना आपने दिया था ना उसमें काम चल नहीं रहा है। अरे कहा कि एक बात तो बताओ कि कितना खाते हो तुम। अरे भाई हमने कई धड़ी तुमको आटा दे दिया, कई धड़ी गुड़ दे दिया, घी दे दिया, रामरस दे दिया, अब ये बताओ कि और कितना दूं तुमको, इतने में तुम्हारा काम बनता नहीं है। उसने कहा कि ऐसा है गुरुजी, आपने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, मैं तो सोच रहा था कि एक ही भगवान होंगे, लेकिन वहां तो कई भगवान आते हैं। तो गुरु जी को विश्वास नहीं हुआ कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो कि कई भगवान आते, मुझे लगता है कि ये कहीं ले जाके बेचता होगा। गुरु जी के मन में ऐसा विचार आया कि मुझे लगता है कि ये राशन ले जा करके कहीं जरूर बेचता होगा। गुरु जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, राशन इसका बढ़वा देता हूं। चेलों को बुलाया, चेलों को बुला करके 10 धड़ी राशन करवा दिया, 10 धड़ी राशन करवा दिया और कहा कि तुम चलो। पीछे पीछे गुरुजी देखने के लिए जा रहे हैं कि जाऊं देखूं तो ये कहां ले जाता, इतना राशन कर क्या रहा है। लेकिन आज ये बड़ी होशियारी के साथ बैठा है, भक्त है ना भगवान का, डरता तो है ही नहीं, भक्त कभी भगवान से डरता ही नहीं है। गया नदी से जल भर करके ले आया, रख लिया, लेकिन वो जल जो है ना जूठा करके रख दिया, पी पा के वैसे रख करके चुपचाप बैठ गया। सारा सूखा राशन रख दिया और रख करके चुपचाप बैठा और बिना बनाए ही भगवान को बुलाने लगा। कहा कि आज मैं बनाऊंगा नहीं, आज ये देखूंगा कि कितने लोग आते हैं, जितने लोग आएंगे उनके अनुसार ही भोजन बनाऊंगा, आज बनाऊंगा नहीं मैं। वो बिना बनाए ही भगवान को बुला रहा है। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम राम मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ज्यों बुलाया भगवान वहां राम दरबार सहित वहां पर प्रकट हो गए। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और सामने हनुमान जी भी बैठे हैं, इधर भरतलाल जी भी खड़े हैं, इधर शत्रुघ्न जी भी खड़े हैं। पूरा राम दरबार ही प्रकट हो गया। जो उसने देखा सिर पे हाथ मारा, कहा रे 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 रे, मैं अगर बनाता भी तो कितनों का बनाता। इसलिए मुँह से भोजन बनत नहीं बनाए, कहा कि मेरे से भोजन नहीं बनेगा। इतने लोगों का कोई मैंने ठेका थोड़ी ले लिया है, ये रखा है सामग्री सारी ले लो, नदी से पानी भर लाओ और चल करके बनाओ और खाओ। समझ गए? मेरे बस का इतने लोगों का बनाना नहीं है। कहा तो मैं अपने अकेले के लिए बनाने के लिए जिम्मेदारी ली थी, इतने लोगों का भोजन कैसे बनाऊंगा। भगवान हंस रहे हैं, सीता मैया हंस रही हैं, हनुमान जी हंस रहे हैं। इधर भगवान ने सबको आदेश दिया कि भाई देखो ये मेरा भक्त है, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता। लक्ष्मण जी को लकड़ी लेने के लिए भेज दिया, हनुमान जी को जल भरने के लिए भेज दिया, सीता मैया को कहा तुम आटा गूंदो।